PB Media and you are watching News India 24/7 सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात को बड़ी सौगात। पीएम मोदी ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का किया उद्घाटन। 8 ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। तो वहीं राजस्थान के जालौर में हुआ दर्दनाक हादसा। यात्रियों से भरी बस में दौड़ा करंट की चपेट में आने से 6 लोगों की हुई मौत। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर जताई संवेदना। वहीं दिल्ली में ईडी का बड़ा एक्शन। हवाला कारोबार में शामिल 2 चीनी नागरिक हुए गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में किया गिरफ्तार। तिब्बती लामाओं को पैसा देने का है शक। वहीं दिल्ली में आज से गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल। राजपथ पर सेना के जवान कर रहे परेड की तैयारी। रिहर्सल के दौरान ट्रैफिक रहेगा डाइवर्ट। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी देगी। शनिवार से देश के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत शनिवार से हो चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ इस पर भरपूर तौर से सियासत भी अब होने लगी है, जहां नेताओं के ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो कि लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। आज इसी पे चर्चा करेंगे। जी हां, टीकाकरण पर सियासत। जहां एक तरफ कोरोना के खिलाफ निर्णायक जंग का आगाज हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के अंदर कोरोना वैक्सीन को लेकर सियासी खींचतान जारी है। रह रहकर नेताओं के ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो कि लोगों में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने टीकाकरण अभियान के शुरू होते ही वैक्सीन पर एक बार फिर सवाल उठाए हैं। कांग्रेसी नेता मनीष तिवारी ने कहा कि अगर वैक्सीन भरोसेमंद है तो फिर मोदी सरकार से जुड़े लोग और मंत्री आखिरकार इस वैक्सीन को क्यों नहीं लगवा रहे। मनीष तिवारी ने आगे कहा कि दुनिया के हर देश जहां टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है, वहां के नेताओं ने टीका लगवाया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी वैक्सीन लगवाई। ब्रिटेन में रानी एलिजाबेथ द्वितीय और प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी वैक्सीन लगवाई है। ऐसा इसलिए ताकि वे अपने लोगों में वैक्सीन के प्रति भरोसा जगा सके। फिर हमारे यहां क्यों सरकार ऐसा नहीं कर रही है। और उन्हें ट्वीट कर लिखा कि टीकाकरण अभियान हो गया है, लेकिन भारत के पास आपात उपयोग को अधिकृत करने का कोई नीतिगत ढांचा नहीं है, लेकिन फिर भी 2 टीकों के आपात स्थिति में नियंत्रित उपयोग की अनुमति दी गई है। इस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पलटवार किया है और कहा कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीन संजीवनी का काम करेगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान ना दें, वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों पर भरोसा रखें। कांग्रेस ही नहीं बल्कि सपा, बसपा और टीएमसी भी वैक्सीनेशन पर सवाल उठाने में पीछे नहीं है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सरकार से फ्री में वैक्सीन देने की मांग की है। तो वहीं मायावती की इस मांग पर सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 2022 में हमारी सरकार आएगी तो हम फ्री में टीकाकरण कराएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस के खिलाफ चल रहे टीकाकरण अभियान को 2 दिनों के लिए रोक दिया है। वहीं राज्य स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कोविन ऐप में तकनीकी दिक्कतों के कारण इस कार्यक्रम पर फिलहाल 18 जनवरी तक रोक लगाई गई है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने मोदी सरकार पर महाराष्ट्र को वैक्सीन की बहुत कम डोज देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बंगाल में चुनाव होने के कारण वहां ज्यादा डोज सप्लाई की जा रही है। हुआ है। Vaccine is a different ball game altogether. Many eminent doctors have raised questions with regard to both the efficacy and the safety of Covaxin. And now with the government saying that people will not be able to choose
as to which vaccine would they like to take. This goes against the entire doctrine of informed consent, which lies at the heart of medical ethics. Essentially, if you are to be vaccinated, it should be your choice which vaccine you want to take. The government should not compel you to take a particular vaccine, especially when there are serious questions with regard to the safety and efficacy of that vaccine, especially when phase 3 trials are not yet complete and no data is available in the public space. देखिए, मैं ये इतना ही कहना चाहता हूं कि हम अपेक्षा रखते हैं कि ये जो वैक्सीन है इससे लोगों को जो एहतराम है वो मिले, और निश्चित तौर पर महाराष्ट्र की सरकार इस जद्दोजहद में लगी हुई है और पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक तो ये वैक्सीन पहुंचे। लेकिन इसकी जो तैयारी जो है ये मोदी सरकार ने करनी चाहिए, जिसका मार्गदर्शन, उनके मार्गदर्शन में ये सब कुछ हो रहा है। हमें ये भी विशेष तौर पर कहना पड़ेगा कि महाराष्ट्र को जितनी तादाद में ये वैक्सीन देना चाहिए था उतने नहीं दिए गए हैं। हमारे आरोग्य मंत्री भी यही कह रहे हैं। अब चूंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है तो उधर ज्यादा दिए जाते, तो इससे चुनाव से भी अभी भी जोड़ा जा रहा है। बिहार में भी उसी तरह से हमने देखा। निश्चित तौर पर यह बहुत ही अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी सरकार है इसका रवैया ये रहा है। एक वर्ष हम सबको कोविड के खिलाफ मिलजुल कर लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए हुआ है। एक वर्ष में कोविड के खिलाफ जंग में भी हम लोगों ने काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त की है, और वो सारे जो पिछले विशेष रूप से 3-4 महीने के आंकड़े हैं, हमारा रिकवरी रेट है, हमारा फैटेलिटी रेट है, ये सब इस बात के सूचक हैं कि कोविड के खिलाफ लड़ाई में हम लोग धीरे धीरे विजय की ओर आगे बढ़ रहे थे। तो सुना आपने डॉक्टर हर्षवर्धन को, जो कि साफ तौर पर कह रहे थे कि जिस तरीके की राजनीति वैक्सीन को लेकर हो रही है, जिस तरीके से सवाल वैक्सीन पर उठाए जा रहे हैं उन पर लोग ध्यान ना दें, भ्रम फैलाने की कोशिश लगातार की जा रही है। किसी भी भ्रम की स्थिति को लोग ना सुने और बढ़ चढ़कर जो अभियान चलाया गया है टीकाकरण का उसको समर्थन दें। तो चलिए, टीकाकरण पर सियासत, आज इसी पे चर्चा करेंगे और तमाम मेहमान हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे साथ यहां पर फखरुल हसन जुड़ रहे हैं, सपा के नेता हैं ये, और इसी के साथ हमारे साथ अनिल गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद, नमस्कार जी। चलिए, पहला सवाल फखरुल हसन जी से मैं ले लेती हूँ। फखरुल जी, आपके नेता ही थे जिन्होंने सबसे पहले वैक्सीन पर सवाल उठाए थे। कल इसका आगाज हो चुका है, दुनिया का सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है, तमाम लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर सियासत जारी है। आखिरकार क्यों इस पर वैक्सीनेशन पर टीका टिप्पणी की जा रही है? टीकाकरण की कोई विरोध समाजवादी पार्टी नहीं करती। टीकाकरण का शुरुआत जैसे विदेश में दूसरे नेताओं ने आगे आके देश में संदेश देने का काम जनता के बीच किया था, क्या भारत में ऐसा हुआ? सरकार अपनी जो जिम्मेदारी है उसको कब वो निभाएगी? जब हमने देखा था कि पिछले साल मार्च में लॉकडाउन लगाया गया, तो लॉकडाउन बिना तैयारी के, बिना पूर्व सूचना के लॉकडाउन कर दिया गया। कैसे मजदूर सड़कों पे थे, कैसे लोगों से हॉस्पिटल में 15-15 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए इलाज के नाम पे लिए गए। और अफसोस की बात ये भी है कि परिजन अपने लोगों को बचा भी नहीं पाए। 15-15 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए खर्च करने के बाद तब सरकार कहाँ थी? सरकार कहाँ सोई हुई थी? आपने एक समुदाय को टारगेट करते हुए उसको कोरोना फैलाने का जिम्मेदार ठहरा दिया। सरकारी आंकड़े अलग से आप एक समुदाय के लिए लेके आते थे। आखिर सरकार कहाँ थी? सरकार को अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए था ना। उसने कोरोना के शुरुआत में जब सरकार को सरकार होने की जिम्मेदारी निभानी थी वो नहीं निभाई। आज सरकार को फिर से सरकार होने की जिम्मेदारी निभानी थी। नेताओं को आगे आना चाहिए था, देश के प्रधानमंत्री जी को, प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को आगे आके टीकाकरण की
शुरुआत खुद से करनी चाहिए थी। तो सरकार ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया। फकरुल जी, कोरोना के लॉकडाउन का हवाला आप यहाँ पर दे रहे हैं, तो क्या जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर पूरे कोरोना लड़ाई लड़ी है, क्या उन्हें भूल जाए? क्या पहले मंत्री वीवीआईपी लोगों को यहाँ पर टीकाकरण लगाया जाए, आपका ये कहना है? और जो पूरे मुसीबत में हमारे साथ खड़े रहे, क्या उन्हें भूल जाए? यहाँ पर भी पहले तवज्जो वीआईपी लोगों को दे, क्या ये आप कहना चाहते हैं कि यहाँ पर भी पहला तवज्जो वीवीआईपी लोगों को दिया जाए? आपको लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जहां पे अमेरिका में है, वहां के राष्ट्रपति अगर अपने से टीकाकरण की शुरुआत करते तो गलत है? आपको लगता है कि दूसरे देश जहां टीकाकरण शुरू हो गया है, लेकिन सर हम दूसरे देश की तुलना क्यों कर रहे हैं? पहले हम भारत की बात कर लेते हैं ना। पहले क्या आप ये चाहते हैं, मेरा सवाल का जवाब तो दीजिए, क्या आप ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने कोरोना में हमारा ध्यान दिया, डटकर अपने परिवारों को छोड़कर दिन रात वो मेहनत करते रहे, हॉस्पिटल में डटे रहे, कोरोना की चीज को भूलकर वो तमाम उन मरीजों के साथ रहे, क्या हम उन्हें भूल जाएं? क्या यहाँ पर भी तवज्जो मंत्रियों को दें? जब कहीं विश्वास की कमी होती है तो देश की सरकारों को आगे आना पड़ता है जनता में, और जो फ्रंट लाइन के वर्कर थे उनमें विश्वास पैदा करने के लिए कि ये कोरोना वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है। हम देश के प्रधानमंत्री होके, हम प्रदेश के मुख्यमंत्री होके इस कोरोना वैक्सीन की शुरुआत अपने से कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं। क्या सरकार ने बताया कि हरियाणा के जो मंत्री थे उन्होंने जो एक वैक्सीन ली थी उसके बाद उनके कोरोना हो जाता है, उनकी आज क्या हालत है? क्या उनकी स्वास्थ्य बुलेटिन आज तक सरकार ने जारी की? तो मैं कहना चाहता हूं सरकार की जो जिम्मेदारी है वो सरकार को निभानी चाहिए। ना लॉकडाउन के शुरू से पूरे कोरोना काल में देश की जनता में हाहाकार मची रही, इलाज नहीं मिली, लाखों लोग बिना इलाज के वो भी मर गए जिनको कोरोना नहीं हुआ था। हॉस्पिटल पे आपने ओपीडी बंद कर रखी थी, ओपीडी चालू नहीं हुई, लोग दूसरी बीमारियों से लाखों लोग मर गए देश में। देश का मजदूर पैदल हजारों किलोमीटर अपने घर चला गया। तो देश की सरकार की जो जिम्मेदारी है वो सरकार की जिम्मेदारी सरकार को निभानी चाहिए थी। हम देश के वैज्ञानिकों को बधाई देते हैं कि उन्होंने इतनी जल्दी इस कोरोना वैक्सीन को बना ली और देश में वैक्सीन की शुरुआत हो गई, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी कब निभाएगी? ये सरकार की उपलब्धि नहीं है, ये हमारे देश के वैज्ञानिकों की, डॉक्टरों की उपलब्धि है जिस पे अपनी पीठ थपथपाना चाहती है। सरकार की जो जिम्मेदारी लेकिन सवाल तो आप उन्हीं पे उठा रहे हैं ना, सवाल तो उनके द्वारा बनाई गई वैक्सीन पर ही उठा रहे हैं ना सर आप। चलिए अनिल गुप्ता जी के पास चलते हैं। अनिल जी, यहाँ पर बात की जा रही है कि वैक्सीन मंत्री पहले क्यों नहीं लगवा रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी क्यों नहीं वैक्सीन लगवा रहे हैं, लेकिन क्या यहाँ पर ये भूल जाएं कि कोरोना में जिन फ्रंटलाइन वर्कर्स ने आगे बढ़कर अपने परिवारों को छोड़कर, अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर, अपनी पूरी फैमिली को छोड़कर हमारी, सर अब मैं उनसे सवाल पूछ रही हूँ, सर उनसे सवाल पूछ रही हूँ, आपके पास आऊंगी सर, वैक्सीन कम नहीं पड़ जाएगी। चलिए अब आपके पास आऊंगी ना सर, आपने जवाब पूरा कर लिया। अनिल जी से सवाल लेने दीजिए। एक वैक्सीन मुख्यमंत्री फखरुल जी, अगर आप ऐसे ही बोलते रहेंगे तो सर चर्चा आगे कैसे बढ़ेगी? फखरुल जी, अब अनिल जी से सवाल ले लेते हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। अनिल जी, सवाल हमेशा क्यों आखिरकार उठाए जाते हैं? वैज्ञानिकों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वैक्सीन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, टीकाकरण पर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या ऐसे समय में जब हम एक बड़ी महामारी को मात देने के लिए पहला कदम उठा रहे हैं, क्या इस बीच ऐसी सियासत करना सही है? इसको मेरे ख्याल से पॉजिटिवली लेना चाहिए। मेरे विचार से हर चीज पर किसी सवाल पर इतना ज्यादा परेशान हो जाना सरकार को के स्तर पर, ये ठीक नहीं है। पॉजिटिवली लेना चाहिए, विपक्ष को भी पॉजिटिव होना चाहिए, सरकार को भी पॉजिटिव होना चाहिए। दो चीजें हैं इसमें, एक है मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम और दूसरा है ट्रस्ट, एतबार, विश्वास। तो मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए यदि फ्रंटलाइन वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स को चुना गया है तो अच्छा डिसीजन है ये सरकार का। लेकिन एतबार कायम करने के लिए यदि हमारे लीडर्स इसमें पहल करते और एक एतबार कायम करते देश में तो अच्छा था, क्योंकि वैक्सीन पर सवाल एक्सपर्ट्स में भी होते हैं। साइंटिस्ट में दो ग्रुप है, एक डिवीजन है, कुछ लोग उसमें सवाल उठाते हैं। तो
ये इस फियर को समाप्त करना, डर को खत्म करना, ये भी सरकार का चलिए काम अनिल जी, है। एक बार माफी चाहूंगी, बीच में रोक रही हूँ। हमारे साथ और भी मेहमान यहाँ पर इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, डॉक्टर विनोद शर्मा, और इसी के साथ हमारे साथ सुमेर चारण जी भी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से नेता है ये। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का न्यूज इंडिया में। नमस्कार। चलिए सर, आप दोनों के पास लौटूंगी, पहले अनिल जी की बात पूरी कर लेते हैं। अनिल जी, बात पूरी कीजिए। मेरी तो बात लगभग हो गई पूरी। मैं तो बस यही कह रहा हूँ कि एक विश्वास पैदा करना चाहिए सरकार को, और उसके लिए यदि हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स यदि उसमें एक एग्जाम्पल सेट करते हैं तो इससे एक पॉजिटिव संदेश जाएगा और विपक्ष की जो आवाज है वो खत्म हो जाएगी। बहुत सिंपल है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इतना बड़ा संकट नहीं है। तो लेकिन अनिल जी, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि जितना विश्वास हम डॉक्टर्स या जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं उन पर टीका लगाकर लोगों को जागरूक कर सकते हैं, उतना मुझे नहीं लगता है कि अगर हम किसी वीवीआईपी या फिर नेता को टीका लगाते हैं उतना विश्वास उन पर टीका लगाकर किया जा सकता है? क्या आपको नहीं लगता है कि जनता ज्यादातर जिन डॉक्टर्स को धरती पर भगवान की उपाधि दी गई है उन पर अगर हम ऐसी चीज करेंगे या फिर उन्हें पहले प्राथमिकता देंगे तो उन पर ऐसी चीजें करके लोगों में ज्यादा भरोसा जताया जा सकता है? प्राथमिकता के लिए मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए यदि हम फ्रंट लाइन वॉरियर्स को हम प्राथमिकता देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वैक्सीन के प्रति भरोसा कायम करना ये भी सरकार की ड्यूटी है। हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है, यदि देश के विपक्षी दल उस पर सवाल उठा रहे हैं तो उसको खत्म किया जा सकता है उस सवाल को। चलिए बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर विनोद शर्मा, आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि बार बार सवाल आपकी ही सरकार पर उठाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरकार कब टीका लगवाएंगे, जो सरकार के मंत्री हैं वो कब टीका लगवाएंगे। सपा की तरफ से सवाल बार बार उठाए जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, और तमाम नेता भी हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं, वो भी सवाल बार बार पूछ रहे हैं। क्या जवाब देना चाहेंगे सर उनको? देखिए, बहुत दुखद पहलू है कि आज खुशी के माहौल में पूरे देश और विश्व में खुशी है कि इतना अच्छा वैक्सीन भारत ने खुद बनाया, 2 वैक्सीन बनाया, और उसके खिलाफ एक माहौल बनाने का प्रयास विपक्षी दलों द्वारा हो रहा है। आज उन्हें बधाई देना चाहिए वैज्ञानिकों को, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, कि उनके नेतृत्व में इतना जल्दी पहली बार ऐसा वैक्सीन बना है जो मानवता की कल्याण के लिए है जी। और निश्चित रूप से इन्हें बताना चाहूंगा कि पटना में हमारे स्थानीय विधायक संजीव चौरसिया जी ने पहला टीका लिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लाइन में हैं, भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता चाहते हैं कि हम ले, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री प्रतिबद्ध है कि जो फ्रंट लाइन के वॉरियर्स हैं उनको हम पहले यह लगाएंगे ताकि वो हमारी सुरक्षा और कर सके, लोगों के बीच में जाके काम मजबूती से कर सके। लेकिन बहुत यह दुख होता है कहते हुए कि इनका काम केवल विरोध करना है विपक्ष का, कभी सकारात्मक भूमिका नहीं निभाते हैं। और ये नहीं, आप देखे होंगे राम मंदिर के मुद्दे पर, एनआरसी के मुद्दे पर, 3 तलाक के मुद्दे पर केवल ये विरोध ही विरोध करते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है समाज के हित के लिए, देश के हित के लिए, केवल ये बाधक बनना चाहते हैं और एक प्रधानमंत्री का बहाना बना करके पूरे देश को संकट में डालना चाहते हैं, जो बहुत ही दुखद है। चलिए सुमेर चारण जी से इसका जवाब ले लेते हैं। सुमेर चारण जी, क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं डॉक्टर विनोद जी की इस बात का खंडन करता हूँ कि वो लोग ये बता रहे हैं कि विपक्ष हर पेज में अपना पेज अड़ा लेता है। ऐसी घटना नहीं है। और रही बात आज के स्टेटमेंट की, तो देखिए, विपक्ष का काम आपसे तर्क और सवाल पूछना है, विपक्ष का काम रहेगा और आपको उस चीज का जवाब देना पड़ेगा। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो घिसी पिटी भारतीय जनता पार्टी फिर धर्म को बीच में लेके आ गई। आज डिबेट का इश्यू ही नहीं था, फिर भी डॉक्टर साहब राम मंदिर को लेके आ गए। भाई, राम हमारे आराध्य हैं, हमारे दिल में है। चलिए सर, उन्होंने गलती कीजिए, आप मुद्दे पर आ जाइए, आप बात कीजिए ना। क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं बार बार? और कांग्रेस की तरफ से भी बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। मनीष तिवारी जो कि आपके नेता है, उन्होंने खुद सवाल उठाए हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री वैक्सीन की तारीफ करते हैं, वैज्ञानिकों को बधाई देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कई ऐसे नेता हैं वो टीके की बुराई यहाँ पर कर रहे हैं। तो क्यों कांग्रेस इसमें बटी हुई नजर आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। अगर किसी नेता का व्यक्तिगत
ये कमिटमेंट हो सकता है, व्यक्तिगत स्टेटमेंट हो सकता है। मनीष तिवारी जी ने व्यक्तिगत दे दिया होगा, वो जाने उनका काम जाने। राष्ट्रीय प्रवक्ता है मनीष तिवारी कांग्रेस के, व्यक्तिगत नहीं दिया उन्होंने। मुझे मालूम है श्रीमान, मुझे मालूम है, पर आपकी बात का मैं सबसे पहले जवाब देना चाहता हूँ। जवाब ये है आपकी बात का कि क्या विपक्ष को सवाल करने की आजादी नहीं है क्या? लेकिन देश हित में सवाल कीजिए। आपने सर्जिकल स्ट्राइक के खिलाफ सवाल नहीं कर सकता क्या? सवाल किया था कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ है, केवल विरोध के लिए विरोध करते हैं। सुमेर जी मेरे सवाल सुन लीजिए। विनोद जी एक एक करके बात पूरी कीजिए, एक एक करके बात पूरी करेंगे। सुमेर जी चलिए, आपका सही कहना है कि तमाम जो मुद्दे होते हैं उन पर विपक्ष का सवाल उठाना लाजमी है और बहुत जायज सी बात है कि आप विपक्ष में हैं तो आप सवाल ऐसे मुद्दों पर उठाएंगे, लेकिन टीकाकरण पर सवाल उठाना, वैज्ञानिकों पर सवाल उठाना, वैक्सीन पर सवाल उठाना, क्या ये जायज है? क्या ये शोभा देता है विपक्षी पार्टियों को जब देश के लिए एक गर्व का पल है, एक सम्मान का पल है? क्या ऐसी चीज सवाल उठाना क्या ये लाजमी है? विपक्ष को क्या ऐसी चीजें वो देती है? जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ताली बजानी है, ताली बजाए पूरा देश। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा थाली बजानी है, थाली बजाए पूरा देश। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कैंडल जलाओ, कैंडल जलाए पूरा देश, तो क्या प्रधानमंत्री जी लोकतंत्र प्रणाली को खत्म नहीं कर सकते? अगर किसी ने सवाल उठाया तो जवाब दे दीजिए। पर सवाल तो यही है ना, आप जवाब के पीछे भी सवाल ढूंढते हो। ये भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी कमी है। अगर तिवारी जी ने सवाल उठाया है तो उसको जवाब दे देना चाहिए, मिनिस्ट्री को जवाब दे देना चाहिए। और कांग्रेस हो चाहे कोई सा भी विपक्षी दल हो, श्रीमान आप सवालों से नहीं बच सकती। लेकिन मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए सुमेर जी, क्या वैज्ञानिकों पर, टीकाकरण पर, वैक्सीन पर सवाल उठाना जायज है? क्या यहाँ पर पार्टियां सही हैं? मैं कह रहा हूं कि सर हाँ या ना? जी जी बिल्कुल, मैं आपकी चीज का जवाब दे रहा हूँ, आपकी भाषा का, आपका ही प्रश्न का मैं जवाब दे रहा हूँ। मनीष तिवारी जी ने अगर ये कहा है तो मैं मेरे स्टेटमेंट में कह सकता हूँ उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है। मैं कांग्रेस पार्टी के होने के नाते मैं सवाल नहीं उठा रहा इस चीज पे, मैं सवाल नहीं उठा रहा, पर मैं इस चीज का पक्षधर हूं कि सवाल करना अपराध नहीं है। अगर मनीष तिवारी जी ने सवाल पूछा है तो सरकार का नैतिक कर्तव्य है कि जवाब देना चाहिए उनको। लेकिन सर मुझे नहीं लग रहा है कि आप मेरे सवाल का जवाब यहाँ पर दे पा रहे हैं। चलिए आपके पास लौटूंगी वापस से। अक्षय दिनेश शर्मा यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिवसेना के नेता हैं। सर आपके पास आऊंगी, आपकी बात पूरी हो चुकी है, दूसरों से सवाल ले लेते हैं ना सर, तभी तो चर्चा आगे बढ़ेगी। चलिए सुमेर जी आपके पास लौटती हूँ, आपके पास लौटती हूँ सर, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। चलिए आपके पास लौटती हूँ, आपकी बात पूरी हो चुकी है। अक्षय जी के पास चलते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है अक्षय जी आपका न्यूज इंडिया में। हाँ जी धन्यवाद। जी अक्षय जी, काफी लंबे समय से आप जुड़ रहे हैं, तमाम चीजें आपने सुनी है, अलग अलग पक्ष अपने अपनी बातें यहाँ पर रख रहे हैं, लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि क्या वैक्सीन पर सियासत करना क्या ये सही है? जहां देश के लिए गर्व की बात है, एक बड़ी महामारी को हम यहाँ पर मात देने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए हमने पहला कदम यहाँ पर उठाया है और तमाम वैज्ञानिकों की मेहनत इसके पीछे लगी है, लेकिन उसके बाद भी हम यहाँ पर सियासत कर रहे हैं, सवाल हम वैक्सीन पर उठा रहे हैं, वैज्ञानिकों पर हम सवाल उठा रहे हैं। कितना जायज आप इसे मानते हैं? जी नहीं, बिल्कुल देखिए, वैज्ञानिकों पे और हमारे देश ने जो काम किया है उस पर सवाल उठाना, राजनीति करना बहुत ही, मेरी नजर में बहुत ही गलत है। हमें ऐसा, इस प्रकार की राजनीति हमें नहीं करनी चाहिए। हमें ये है कि जो भी सिस्टम है, जो भी दवाइयों का जो भी वितरण होना है, हर स्टेट के अंदर प्रॉपर सिस्टम से होना चाहिए। कोई टेक्निकल इश्यूज है, कोई अगर तकनीकी कोई प्रॉब्लम्स है तो उनको हमें सॉर्ट आउट करके और सबको मिलके इस अभियान में सहयोग करना चाहिए, सबको सामूहिक रूप से इसमें सहयोग करना चाहिए। जी मैम। चलिए फखरुल जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए जब हमने पहले सुना था अखिलेश यादव को तो उन्होंने साफ तौर पर इसे बीजेपी की वैक्सीन करार दे दिया था। उन्होंने साफ एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई ये तो बीजेपी की वैक्सीन है और मैं तो नहीं लगवाऊंगा। लेकिन कल जब वैक्सीन का शुभारंभ यहाँ पर होना था तब अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें इस बात का जिक्र करते हैं कि 2022 में अगर मेरी सरकार आती है तो मैं फ्री में ये वैक्सीन सबको लगवाऊंगा। एक तरफ आप बोलते हैं कि मैं बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा और दूसरी तरफ आप ये ऐलान करते हैं कि मेरी सरकार आएगी, मेरी पार्टी अगर सरकार बनाएगी प्रदेश में तो मैं फ्री में ये टीका लगवाऊंगा लोगों को। मैडम आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को टोका नहीं जब उन्होंने कहा कि देश में वैक्सीन के लिए प्रधानमंत्री जी को बधाई। उन्होंने किसी वैज्ञानिक, किसी डॉक्टर का नाम नहीं लिया।
आप वैज्ञानिक का लिया, आप फिर से देखिए, फिर से रिप्ले नहीं नहीं, आप चलिए विनोद जी आपके पास आऊंगे सर, एक बार मेरा सवाल उनसे था, उन्हें बात पूरी करने दीजिए। विनोद जी पहले आपने क्या बात कही वो आपने रिकॉर्डिंग देखिएगा, बाद में देख लीजिएगा। अभी हम आपकी इस बात का भी जवाब दे देते हैं। वैक्सीन पे आखिर राजनीति किसने शुरू की? बिहार का विधानसभा चुनाव था और भारतीय जनता पार्टी ने बिहार चुनाव में कहा कि हमारी सरकार बन जाएगी तो हम सबको फ्री वैक्सीन लगाएंगे। कहा था ना, कहा था मैं। तो आखिर वैक्सीन पे जब वैक्सीन बनी भी नहीं थी, वैक्सीन का पता भी नहीं था कि वैक्सीन कहाँ है, तब इसी भारतीय जनता पार्टी ने वैक्सीन पर राजनीति करनी शुरू की थी। हम अगर ये कहते हैं कि हमारी सरकार 2022 में बनेगी और हम फ्री सबको वैक्सीन लगाएंगे, तो आखिर इसमें गलत क्या है? आज तो वैक्सीन मार्केट में मौजूद है। हम तब कह रहे हैं कि हम वैक्सीन 2022 में जब सरकार बन जाएगी तब वैक्सीन लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जब वैक्सीन बनी भी नहीं थी, तब विधानसभा चुनाव में बिहार में कहती है कि हम वैक्सीन लगवाएंगे। सर तो क्यों सर पहले मना क्यों करा? पहले आपने तो इसको एक पार्टी की वैक्सीन करार दे दिया। तो मैडम एक सवाल बीजेपी की वैक्सीन है, पूछ लीजिए कि जब वैक्सीन बनी ही नहीं थी तो बिहार के विधानसभा चुनाव में उन्हीं ने घोषणा क्यों की थी? लेकिन सर जब वैक्सीन बन गई तो आपने सवाल क्यों खड़े किए? जब वैक्सीन बन गई तो आपने सवाल क्यों खड़े किए? तो जवाब भी लीजिए मैडम। सर आप भी तो सवाल सुनिए ना सर। अगर आप जायज बात यहाँ पर रखेंगे तो आप सवाल सुनने की तो क्षमता रखिए। आप ऐसा थोड़ी कि आप हमें बोलने नहीं देंगे। आप सवाल सुनने की क्षमता तो रखिए सर। सवाल तो सुन लीजिए मेरा। चलिए अगर सवाल अगर चलिए उस समय वैक्सीन नहीं बनी थी और इस बात का जिक्र इन्होंने कर दिया कि चलिए वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी, लेकिन अब वैक्सीन बन चुकी है, तो फिर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर? आपने सवाल किया था क्या? चलिए आप मेरी इस बात का जवाब दे दीजिए। चलिए आप मेरी इस बात का जवाब दे दीजिए। आपका सवाल का जवाब दे रहे हैं, लेकिन आप भाजपा से भी सवाल कर लीजिए। चलिए सर इसके बाद उन्हीं के पास चलेंगे, इसके बाद उन्हीं के पास चलेंगे। पहले आप इस सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, जब वैक्सीन बनी ही नहीं थी तब वैक्सीन की बात हो रही थी कि हम फिर मुफ्त में लगाएंगे। आज वैक्सीन बन गई है, लेकिन बिहार में कहीं मुफ्त में वैक्सीन नहीं लग रही है लोगों को। कहां लगने लगी? हम अगर ये कहते हैं कि 2022 में हम जब सरकार बनाएंगे तो सबको मुफ्त में वैक्सीन लगाएंगे, तो आखिर दिक्कत क्या है? क्योंकि ये वैक्सीन तो हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों की मेहनत से बनी हुई है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी ने वैक्सीन थोड़ी बनाई हुई है। हम भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार वाली वैक्सीन को नहीं लगवाएंगे, हम वैज्ञानिकों की, डॉक्टरों की मेहनत वाली वैक्सीन को लगवाएंगे। हम ये जो टीवी पे प्रचार चल रहा है, हम वो वैक्सीन लगवाने नहीं जा रहे हैं। हम अपने डॉक्टरों की, वैज्ञानिकों की मेहनत वाली वैक्सीन लगाएंगे, जो हमारे देश की वैक्सीन है। मोदी की वैक्सीन या भाजपा की वैक्सीन लगवाने समाजवादी कोई नहीं जा रहे। चलिए फकरूल जी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आपने पूरी बात को अच्छे से समझा है। मेरा सवाल ये था कि अखिलेश यादव ने ही तो इस बात की शुरुआत की थी ना सर कि बीजेपी की वैक्सीन है। अब आप कह रहे हैं कि हम वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई वैक्सीन लगवाएंगे, हम बीजेपी के प्रसार वाली वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। सर अब आपने अपनी बात पूरी कर ली है ना सर, बात पूरी। अब मेरी बात तो सुन लीजिए। तो उस बात को चलिए फकरूल जी, अगर आप ऐसे बोलते रहेंगे तो आप किसी और को बात रखने का मौका नहीं दे रहे सर। कीजिए तो पूरी किया कीजिए। उन्हीं ने अब आपने बात पूरी कर ली सर। देश के वैज्ञानिकों पे और डॉक्टरों पे हम प्राउड फील करते हैं कि उन्हीं ने इतनी जल्दी जो वैक्सीन है उसको बना लिया। हम सरकार की नीयत पे और सरकार की जो मंशा है और सरकार जिस तरीके से भाजपा की वैक्सीन के रूप में उसे प्रचारित कर रही है, प्रसारित कर रही है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। अगर आपने एक दिन का बयान देखा था तो दूसरे दिन उस दूसरे बयान को भी देखिए। कल का बयान भी तो सुनाया ना सर आपको, कल का बयान भी तो सुनाया ना कि 2022 में अगर सरकार आती है हमारी तो फ्री में वैक्सीन लगाई जाएगी। चलिए ठीक है, आप बीजेपी से सवाल यहाँ पर पूछ रहे हैं ना, विनोद जी को ले लेते हैं, विनोद जी से जवाब ले लेते हैं। चलिए सर, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं तो आप कम से कम विनोद जी की बात सुन लीजिए। विनोद जी, मैं चाहूंगी आप जवाब दीजिए। अभी जनता देखिए महोदय, फकरूल साहब को ये पता होना चाहिए कि वैक्सीन प्रधानमंत्री या पार्टी नहीं बनाती है, हमारे वैज्ञानिक ही बनाते रहे हैं। और ये बहुत गर्व की बात है भारत के लिए कि हमारे दो वैक्सीन बनाए गए भारतीय वैज्ञानिकों ने। तो मैंने पहले भी कहा कि पहले वैज्ञानिकों को दीजिए बधाई, उसके बाद प्रधानमंत्री को भी। सर तो कैसे चर्चा आगे कैसे बढ़ेगी फकरूल जी? लेकिन दूसरी तरफ इनको ये भी बताना होगा कि सेना के पराक्रम पर भी प्रश्न उठाए थे बालाकोट में जब ऐसे ही बोलते रहेंगे सर तो मुझे मेरी टीम को बोल के आपका साउंड डाउन करवाना पड़ेगा सर। सेना पर फकरूल जी, मैं चाहूंगी, मैं बार-बार आपसे दरख्वास्त करती हूँ सर, एक-एक करके बात रखेंगे। विनोद जी की ऑडियो, मेरी बात सुन लीजिए। इनका काम सेना पर भी सवाल उठाना है। सर आप उस मुद्दे को मत लेकर आइए सर, जिस मुद्दे पर हम बातचीत कर रहे हैं उस मुद्दे को लेकर आइए। हमारे विधायक ने, सम्मानित विधायक ने यहाँ लगाया, सबसे पहला टेस्ट लगाया और बिहार में मुफ्त में
टीका लगाया जाना शुरू हो गया है। ये कैसे कह रहे हैं कि नहीं शुरू हुआ है? तो ये जानकारी ले ले डिबेट में आने के पहले, तब इस तरह की बात करे। हम जो कहते हैं वो करते हैं, और भाजपा नहीं, हमारे वैज्ञानिकों ने बनाया है, लेकिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनाया है। इसलिए वैज्ञानिकों के साथ साथ प्रधानमंत्री को बधाई मिलनी चाहिए। बनवा रहे थे क्या? जी फकरूल जी क्या बोल रहे हैं सर? मैं जानना चाहता हूं कि जनता को, आम जनता जो फ्रंट लाइन वर्कर है, उनको छोड़ के जो आम जनता है, देश की 130 करोड़ की जो आबादी है, उसको वैक्सीन कब लगेगी, उसको वैक्सीन कब उपलब्ध होगी? और ये देश की सरकार बताए कि क्या आम जनता को भी फ्री वैक्सीन मिलेगी या सिर्फ फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए ही वैक्सीन फ्री उपलब्ध होगी? और आम जनता जो देश की और जनता है, उसको वैक्सीन कब मिलेगी और फ्री मिलेगी या नहीं मिलेगी? ये भारतीय जनता पार्टी और सरकार हमारा सवाल है। चलिए सुमेर चारण जी भी हमारे साथ यहाँ पर लगातार बने हुए, उनके पास आऊंगी, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं और इसी पर चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। टीकाकरण पर सियासत, आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं। जहां शनिवार से देश के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है, तो वहीं इस पर सियासत भी अब पूर्ण रूप से गरमा गई है। विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। डॉक्टर विनोद शर्मा बीजेपी से, फखरुल हसन हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं सपा से, और यहाँ पर हमारे साथ कांग्रेस से भी नेता जुड़े हुए हैं, सुमेर चारण जी। और इसी के साथ हमारे साथ एक और नए मेहमान यहाँ पर जुड़े हैं, भगवान सिंह बाबा। बहुत बहुत स्वागत है भगवान सिंह जी आपका न्यूज इंडिया में। बीएसपी के नेता ये भगवान सिंह जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए वापस जुड़ने की उनसे कोशिश करेंगे, लगता है तकनीकी खामी की वजह से संपर्क टूट गया है। सुमेर जी आपके पास आना चाहूंगी। काफी लंबे समय से आप चर्चा को सुन रहे हैं और तमाम पक्षों की बात भी आपने सुनी है, अपना पक्ष भी आपने रखा है, लेकिन सवाल वही है क्योंकि जिस तरीके से देखिए, कभी कहा जाता है कि बीजेपी की वैक्सीन है, कभी कहा जाता है कि वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई है, और कभी कहा जाता है कि मौतें इससे हो रही है, साइड इफेक्ट्स इससे हो रहे हैं। लेकिन सर ये तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन उसके बाद भी सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? देखिए मैडम, सर्वप्रथम तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सवाल उठाना कोई अपराध नहीं। और रही बात सवाल उठाने बीजेपी की वैक्सीन, तो बीजेपी खुद भी ये साबित बता रही है कि बीजेपी की बनाई हुई वैक्सीन नहीं है। हम विरोध वैक्सीन का नहीं कर रहे। वैज्ञानिक हिंदुस्तान के अंतरात्मा की आवाज है, हिंदुस्तान के प्राण है वैज्ञानिक। इस वैक्सीन को बनाने के लिए कोटि कोटि बधाई और धन्यवाद उन लोगों को। परंतु आप इस चीज से इग्नोर नहीं कर सकते कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से प्रोपेगेंडा अपना रही है, जिस तरह से एक डेमो सेट कर रही है, आप समझिए वैक्सीन को जिस प्रकार से मार्केटिंग करना चाह रही है, ये चाहे बिहार चुनाव हो, चाहे बंगाल का चुनाव हो, ये भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। तो कांग्रेस उस राजनीतिक लाभ की परहेज ना कर रही है। बाकी किसी को डाउट नहीं है कि वैज्ञानिकों को साधुवाद देना चाहिए, और देश के तमाम जितने भी वैज्ञानिक हैं, तमाम जो वॉलेंटियर्स हैं, कोरोना योद्धा हैं, उन सब लोगों के लिए धन्यवाद देती है। कांग्रेस के काफी सेवा दल हो, चाहे अग्रिम संगठन हो, सभी लोगों ने एक मुहिम के तहत काम किया था। और ये विकट आपातकाल जैसी विकट स्थिति है। ये इस विकट स्थिति में हम आपस में बंटने के बजाय एकजुटता का परिचय देंगे, तो ये महत्वपूर्ण और लाभप्रद भी रहेगा हिंदुस्तान के लिए, मेरा मानना है। और मेरा मानना यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी को जो करंट इश्यू है, चाहे किसान का इश्यू है, उस पर काम करे। बाकी वैक्सीन को इनका तो मैं साफ शब्दों में अगर कहूं, इनका बस नहीं चलता, वरना इसका रंग ही ये भारतीय जनता पार्टी के कलर का रंग कर देते। इसका जो कवर है, इसको ये इनका तो बस नहीं चल रहा, बाकी ये लोग कर देते। तो इसमें परहेज ना किसी चीज की नहीं है। चाहे हमारी राजस्थान में पूर्ववर्ती जो सरकार थी, एक योजना थी भामाशाह कार्ड योजना, भामाशाह कार्ड का प्रारूप भी उन लोगों ने चेंज कर दिया था। आप बताइए, अब ऐसा थोड़ी होता है, कोई एटीएम का एसबीआई का जैसा कलर होता है, पीएनबी का पीएनबी जैसा कलर होता है, वैसे भारतीय जनता पार्टी ने खुद का कलर उस भामाशाह में दे दिया। तो इनका तो ये तो भला हो वैज्ञानिकों का, इन सब लोगों का,
तो इन लोगों ने ये बाह्य आवरण का जो कलर देना चाहते थे ये नहीं दे पाए। बाकी मेरा मानना ये है कि वैक्सीन हिंदुस्तान के लिए वरदान है और हिंदुस्तान के करोड़ों लाखों हजारों तादाद में जो वॉलंटियर्स थे उन लोगों को भी ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण जल्दी टीकाकरण लगना चाहिए। और रही बात अगर तिवारी जी ने मंत्रियों के लिए कहा है तो मुझे कोई संदेह नहीं है कि केंद्र सरकार मजबूत सरकार है और केंद्र सरकार को चाहिए कि तुरंत अपने 5 मंत्रियों को टीकाकरण करवा ले। विपक्ष तो सवाल उठाता है, विपक्ष सवाल नहीं उठाएगा। विपक्ष तो उस जमाने में ऐसा विपक्ष था जहां इनकी सीटें नहीं थी फिर भी हमने खाली करवा के सीटें में जिता के भेजा। विपक्ष की बात को मानना चाहिए। ये विपक्ष की काट करने, आप विपक्ष में थोड़ी हो भाई। डॉक्टर साहब आप तो सत्ता में हैं, आपको विपक्ष की बात अच्छी बुरी, अच्छा कोई अच्छा काम करे विपक्ष तो भी आपको बुरी लगती है, किसानों के लिए बोल गई तो भी बुरी लग गई आपको। अब कह दिया कि भाई 5 मंत्रियों को टीकाकरण लगा लो तो भी आपको बुरी लग रही है। बताओ, एक हमारा जमाना था तब विपक्ष को साथ बैठा के कौन जाएगा भाई विदेश, विपक्ष वाले नेता को भेजो। कौन काम करेगा यार, विपक्ष के ये अच्छे वक्ता है इनको लेके आओ। हमारा भी एक समय था, आपका भी एक दौर है। इसलिए इसमें तेरे मेरे माहौल को छोड़कर हम लोगों को हिंदुस्तान का एकजुटता का परिचय देना चाहिए। चलिए, बीएसपी के नेता भगवान सिंह बाबा हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। सुमीर जी आपके पास लौटूंगी, उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत स्वागत है भगवान सिंह जी आपका न्यूज इंडिया में। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है भगवान सिंह जी? आवाज उनको नहीं आ पा रही है। मैं चाहूंगी एक बार फिर से उनसे जोड़ने की, यहाँ पर उनसे जुड़ने की, संपर्क यहाँ पर करने की कोशिश करें। विनोद शर्मा जी, सुमेर चारण जी ने सवाल इतने उठाए हैं, मैं चाहूंगी जवाब उन्हें आप दीजिए। देखिए, अपनी अपनी समझ का फेर है। मैंने पहले भी कहा कि हमारे स्थानीय विधायक ने यहाँ टीका का शुरुआत कर दिया है लेकर के पटना के, और हमारे हर कार्यकर्ता, हर नेता, हर मंत्री चाहते हैं कि हम टीका लें। लेकिन चूंकि हमारे प्रधानमंत्री प्रतिबद्ध है, अगर हम टीका ले भी लेते, हमारे मंत्री ले लेते, उसका भी ये विरोध करते कि जनता मर रही है और ये लोग टीका ले रहे हैं। तो ये तो केवल विरोध की राजनीति करना चाहते हैं। मैंने कहा ना कि इन्होंने सेना पर भी सवाल उठाया था, बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक पर, कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ है। तो ये नहीं मानने वाले हैं, ये राजनीति करेंगे ही, इनकी सकारात्मक सोच कभी नहीं आ पाएगी। और जनता ने इन्हें जवाब दिया है। अभी कह रहे हैं कि इनके मंत्री हैं इसलिए बोल रहे हैं, तो आप बोलेंगे, हमारे मंत्री नहीं इस बात को रखेंगे। टीवी पर, मीडिया में कहीं बताएंगे कि वैक्सीन कब से लगेगा, कैसे लगेगा, और हर भारतीय को निश्चित रूप से हम लोग प्रयास करेंगे कि मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध हो, और होगा। क्योंकि एक शुरुआत हो चुकी है, ऐसा नहीं कि वॉलंटियर्स के अलावा और लोग को भी लगना शुरू हो गया है बिहार में, चाहे देश में। आपका तो बिहार में केवल विपक्ष की राजनीति, पहले तो आपने कमिटमेंट बिहार में किया था डॉक्टर साहब, आप बिहार में लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं। आपको घर का कार्य अगर सल्ट जाए ना बिहार के अंदर, तो आप सबसे पहले टीकाकरण बिहार में लगाइएगा। आपको शर्म आनी चाहिए। आप लोगों ने बिहार में, देश के बिहार की जनता को गुमराह कर दिया आप लोगों ने। वैक्सीन के नाम पे आपने वोट मांग लिए। आप जनता को चाहते हैं कि कोविड से पीड़ित हो, आप जनता को कोविड से पीड़ित करवाना चाहते हैं। दोनों एक साथ ऐसे बोलेंगे तो चर्चा कैसे समझ आएगी, चर्चा आगे कैसे बढ़ाएंगे? सुमेर जी, आपकी बात मैंने सुन ली है, आपकी बात सुन ली है सर, एक बार उन्हें बात पूरी करने दीजिए, फिर आपके पास लौटेंगे। प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, अगर अच्छा हिंदुस्तान के लाभदायक कोई कार्य होगा, हम विपक्षी दल के साथ, एक बार सुमेर जी, विनोद जी को बात पूरी करने दीजिए सर, एक बार विनोद जी को बात के साथ खड़े होंगे। जो दल सेना का अपमान करे, सेना पर प्रश्न करे, वो क्या किसी के साथ खड़ा हो सकता है? कि हम फ्री में वैक्सीन विपक्ष का यही भूमिका है, इन लोगों को सेना के फोर्स को, पराक्रम को कम करें। विपक्ष का यही काम है, सेना का पराक्रम और सब को भी निःशुल्क दवा जाएगी। पहली खेप आप केवल प्रश्न करना चाहते हैं, हरियाणा में चुनाव नहीं है, आप अपने व्यवहार में परिवर्तन कीजिए, अपनी सोच में परिवर्तन कीजिए। अदर देश को तो भेदभाव के धकेल देते हैं आप लोग। आप दवाइयां वहां भिजवाते थे गुजरात। सुमेर चारण जी, मैं एक ही बात बार बार नहीं दोहराती रहूंगी सर, एक एक करके बात पूरी यहाँ पर कीजिए। सर, आपने सवाल उठाए हैं तो जवाब भी आप सुन लीजिए ना, एक बार उन्हें तो बात पूरी कर लेने दीजिए, एक बार उनका जवाब जान लेते हैं, फिर आप सवाल उठाइएगा। चलिए विनोद जी, फटाफट से बात पूरी कीजिए। चलिए सुमेर जी, एक बार सर उन्हीं बात पूरी कर जी, हमारी बात सुन लीजिए। आपकी बात सुन लिया था। देखिए, विपक्ष का केवल काम प्रश्न करना नहीं, कहीं कहीं सकारात्मक सहयोग भी करना होता है। हम स्वागत करते हैं आपके प्रश्न का, हमारे प्रधानमंत्री स्वागत करते हैं, हमारी पूरी पार्टी स्वागत करती है और सम्मान करती है प्रश्नों का, जवाब हम देते हैं के करके। तो निश्चित रूप से आपका ये काम नहीं है कि सेना के शौर्य पराक्रम को भी झुठला दे। आप ही जैसे लोगों ने कहा था कि बालाकोट में कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ है, तो ये काम नहीं है विपक्ष का। देश के साथ खड़ा होना आपका काम है। आज ये वैक्सीन बना है तो हर भारतीयों पे वैक्सीन लगे, इसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। आप लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं कि भाजपा की वैक्सीन है, प्रधानमंत्री की वैक्सीन है, ये कोई सही काम नहीं है विपक्ष का।
विपक्ष का रोल होता है कि हर जगह सकारात्मक रोल, ठीक है आप कीजिए हमारा विरोध, जहां हम गलत है वहां विरोध कीजिए, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि देशवासियों को भ्रम में डाल के उनको जीवन को संकट में डालिए, क्योंकि आज पूरा विश्व इससे आतंकित है, इस कोरोना कोविड से। तो हर व्यक्ति का, हर नागरिक का, हर पार्टी का फर्ज बनता है कि इसमें सहयोग करे हमारे डॉक्टरों को, वैज्ञानिकों को, और हर भारतीय और भाजपा पर और प्रधानमंत्री पर कह रहे हैं, हमारे हर मंत्री भी आज भी चाहते हैं कि हम वैक्सीन ले, लेकिन पहला दायित्व तो हमारा बनता है कि जो हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने जीवन को दांव पर लगा रहे हैं, पहले उन्हें दे। अगर हम ले भी लेते हमारे मंत्री तो उसका भी आप विरोध करते कि इनके मंत्रियों ने क्यों ले लिया, नागरिक को क्यों नहीं लगा। तो ये दोहरा चरित्र आपका नजर आता है, इसलिए आप अपने चरित्र पर परिवर्तन कीजिए और जनता और देश के लिए सबसे पहले सोचिए। चलिए बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर ललित सक्सेना जुड़ रहे हैं, उन्हें चर्चा में शामिल कर देते हैं। शिवसेना के नेता है ये। बहुत स्वागत है आपका ललित जी न्यूज इंडिया में। धन्यवाद आपका जी। जय भवानी जी। ललित जी जिस तरीके से चलिए ललित जी, जिस तरीके से कल दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है, लेकिन उसी के साथ इस पूरे मुद्दे पर अब सियासत भी गरमा गई है। लगातार वैक्सीन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, चाहे मैं कांग्रेस की यहाँ पर बात करूं या फिर सपा की बात करूं, हर तरीके से सवाल यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। आज शिवसेना की अगर मैं बात करूं तो चलिए महाराष्ट्र में गठबंधन में सरकार आपके साथ है कांग्रेस, और लगातार उनकी तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या लगता है सर, क्या वैक्सीन पर सियासत करना ये कितना जायज है? देखिए, वैक्सीन पर कोई सियासत नहीं हो रही है, मगर वैक्सीन की जो प्रामाणिकता है और जो इन्होंने इतनी जल्दी वैक्सीन को उतारा है बाजार में, इस बाजार में उतरने से जो मोदी जी हमारे आदरणीय मुख्य प्रधानमंत्री महोदय हैं जी, उन्होंने अपने प्रचार प्रसार के लिए जिस राज्य को जितनी वैक्सीन चाहिए थी उसमें से कटौती कर बंगाल में अधिक मात्रा में खेप को पहुंचा दिया है, जिससे वह अपनी सरकार वहां पर कायम बना सके। तो वैक्सीन का दुरुपयोग और वैक्सीन के साथ राजनीति करना गलत होगा। लेकिन ललित जी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वैक्सीन की डोज की कमी की बात यहाँ पर कहाँ आ रही है, क्योंकि देखिए दूसरी तरफ ममता बनर्जी ये बात कह रही है कि बंगाल में कम वैक्सीन की डोज भेजी जा रही हैं, और आप कह रहे हैं कि बंगाल में ज्यादा डोज भेजी जा रही है। तो यहाँ पर किसकी बात में सच्चाई है सर? अब डोज पर भी सियासत होने लग जाएगी? देखिए, डोज किस मात्रा में, जनसंख्या के आधार पर किस क्षेत्र को कितनी चाहिए और कितने हमारे लोग हैं, कितने लोग जो कोरोना से प्रताड़ित चल रहे हैं, उनको कितनी मात्रा में चाहिए। जब तक उनको पूरी मात्रा में डोज नहीं दी जाएगी तो वैज्ञानिकों, जो हमारे महान वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इतनी मेहनत की है, इतने उन्होंने रात दिन प्रयास किया है। महाराष्ट्र में फिलहाल वैक्सीन को बैन क्यों कर दिया गया है? कोविन ऐप में तकनीकी खामी की वजह यहाँ पर बताई जा रही है, तो इन सब चीजों पे पहले से क्यों नहीं ध्यान दिया गया? आज अगर आप अपने आज के न्यूज़पेपर, पत्रिका, भास्कर, जो भी न्यूज़पेपर, सर हमने पढ़ लिया है सर, उन्हीं को देखते हुए हम ये सवाल उठा रहे हैं। जी बिल्कुल। इसके लिए सरकार ने जो कहा है, हमारी महाराष्ट्र सरकार, आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र हैं, उन्होंने जब कोई शब्द कहे हैं तो कुछ सोचकर और कुछ निर्णय लेकर ही किए होंगे, क्योंकि कोविड के अंदर जब पूरा देश जहां एक और कोविड से महामारी से परेशान था, वहीं हमारे उद्धव साहब ठाकरे को तीसरे चरण के अंदर मना गया था। तो उनका मैनेजमेंट था, और आज अगर किसी राज्य को कोई मुख्यमंत्री चला रहा है तो उसका मैनेजमेंट उसके हाथ में होगा। लेकिन मेरे सवाल यहाँ पर ले लीजिए ललित जी। देखिए, टीकाकरण को आपने यहाँ पर रोक दिया है, और दूसरी तरफ आप सवाल उठा रहे हैं कि डोज की यहाँ पर कमी है। जब आपने अभी तक टीकाकरण लगाने की शुरुआत ही नहीं की है तो डोज की कमी कहाँ से आ गई सर? आदरणीय बिल्कुल शुरुआत करेंगे हम, क्योंकि सर पहले शुरुआत तो कीजिए, उसी के बाद तो डोज की कमी की पता यहाँ पर चलेगी ना सर बात। पहले आप डोज की कमी यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। नहीं, डोज की कमी तो हमने आपको बता दी ना, क्योंकि हमारी मांग थी, हमारी मांग के अनुरूप हमारे को वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पाई, तो हम कहां से लगाएं? जहां 1 लाख लोगों को वैक्सीन लगानी है, वहां आपने 5000 लोगों की वैक्सीन पहुंचा दी, तो वो तो बड़ा माहौल गमगीन हो जाएगा ना। आप बताएं सर। मुझे लगता नहीं है कि आप मेरे सवाल का यहाँ पर जवाब सही तरीके से दे रहे हैं, क्योंकि देखिए जब आपके पास डोज की कमी होगी, जब आप इंसानों तक उस डोज को पहुंचाएंगे, लोगों को लगाएंगे, उसके बाद अगर कमी पड़ती है तो हम यहाँ पर सवाल उठा सकते हैं। अगर वैक्सीनेशन को बीच में रोक दिया गया है, अगर वो डोज काम नहीं आ रही है, तो हम ये सवाल नहीं उठा सकते हैं कि डोज की कमी यहाँ पर फिलहाल हो रही है। चलिए, बहुत देर से हमारे साथ अनिल गुप्ता जी यहाँ पर बने हुए, उनसे सवाल ले लेते हैं जाते जाते। अनिल जी, पूरी चर्चा को आपने सुना है, सभी पार्टियों के पक्ष आपने सुने हैं, लेकिन सवाल वही है, भ्रम की स्थिति अभी
अभी भी पैदा की जा रही है और इसे हम पूरी दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान का नाम लेकिन दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं, भ्रम की स्थिति पैदा यहाँ पर की जा रही है। क्या लगता है, क्या इसके बाद लोगों के मन में शक पैदा करने की यहाँ पर कोशिश जरूर की जा रही है? नहीं, हर चीज के पीछे कोई एजेंडा होगा ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। मैंने अपने प्रारंभिक स्टेटमेंट में उत्तर में यही कहा था, ये बहुत सिंपल सा मामला है। मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम की जहां तक बात है और उसके लिए वॉरियर्स को चुना गया है पहले फेज में, तो ये अच्छा कदम है, स्वागत किया जाना चाहिए सरकार का। लेकिन सरकार को विपक्ष की भरोसे में लेना चाहिए, कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, आम जनता में भी एक भरोसे में और विश्वास का एक संदेश देने के लिए यदि कुछ हमारे देश के लीडर्स उदाहरण के तौर पर इसको ले लेते हैं तो उससे विश्वास कायम होता है वैक्सीन। और जहां तक ये बात है वैक्सीन की, वैक्सीन इमरजेंसी यूज के लिए परमिट किया गया है। फाइनल परीक्षण अभी इसका नहीं हुआ है। थर्ड फेज का जो ट्रायल है उसके रिजल्ट अभी नहीं आए हैं। इमरजेंसी यूज के लिए इसको जारी किया गया है। चलिए सर, समय की थोड़ी कमी है, चर्चा को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, लेकिन जाते जाते मैं फाइनल कमेंट सबसे लेना चाहूंगी। विनोद शर्मा जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगी, बिल्कुल कम शब्दों में सर। देखिए, हम यही आग्रह करेंगे विपक्ष से कि इसमें सहयोग करे, आम जनता में एक माहौल बनावे कि हर व्यक्ति वैक्सीन ले, क्योंकि विपक्ष का काम केवल विरोध नहीं होता है, देश हित में कोई भी काम हो, कोई भी सरकार करे, उसको सहयोग करना चाहिए। जरूर जरूर। फकरुल जी, आपका फाइनल कमेंट। देश हित में समाजवादी पार्टी ने संसद में बहस कराना चाहिए थी किसान आंदोलन पे। भारतीय जनता पार्टी ने दो चोर दरवाजे से कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए जिस तरीके से किसान के खिलाफ बिल पास किया था, उसी तरीके से ये एक वैक्सीन को ये लेके आए हैं। लेकिन ये वैक्सीन की डेट ये नहीं बताते कि आम जनता को ये वैक्सीन कब लगेगी, आम जनता के गरीबों तक ये वैक्सीन कब पहुंचेगी, आखिर फ्रंट लाइन वर्कर को फ्री वैक्सीन मिलेगी, लेकिन ये जनता को फ्री वैक्सीन मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसका सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं। चलिए विनोद जी, आपका सवाल सुन रहे हैं और मैं जल्दी चाहूंगी वो इस बात का जवाब फटाफट से देंगे, सरकार की तरफ से इसका जवाब जल्दी आ पाएगा। सुमेर जी, आपका फाइनल कमेंट पूरी चर्चा पर। मेरा कमेंट लास्ट ये की है कि वैक्सीन का हम विरोध नहीं कर रहे, वैक्सीन का और वैज्ञानिकों का हम समर्थन कर रहे हैं, पर वैक्सीन का बीजेपीकरण नहीं हो, ये कम से कम देश के प्रधानमंत्री जी को इन अंधभक्त कार्यकर्ताओं को समझाना चाहिए। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम अपने विचार साझा करने के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से शनिवार से देश के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासत भी भरपूर तौर पर हो रही है। कभी वैक्सीन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, कभी पार्टी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात यह है कि कब तक इस पूरे मामले पर अंकुश लग पाएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।